इनकम अंडर द हेड सैलरीज में हम अलाउंसेस का पार्ट कर रहे थे और कल हमने एक इलस्ट्रेशन पे छोड़ा था जिसमें हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हम एक जी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इलस्ट्रेशन 6 का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹2000 पर मंथ, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतना मिल रहा है एंड ही स्पेंट ₹700 पर मंथ। इसमें मैंने आपको सबसे पहले तो ये बताया था कि उसने कितना स्पेंड किया, दिस इज इररेलेवेंट। हमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए होता यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में। हमारा रूल क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कितने की छूट मिलती है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस की आपको छूट मिलती है ₹3200 पर मंथ और एक्चुअल विच एवर इज लेस, इसकी छूट मिलती है आपको। लेकिन ये छूट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को मिलती है जो कि अंधे हैं, जो कि बोल नहीं सकते, जो कि डेफ हैं, सुन नहीं सकते, या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं। सिर्फ इन लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट मिलती है। हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि पर्सन ब्लाइंड, डम्ब, डेफ है या नहीं। तो आप यहाँ पर ये एज्यूम कीजिए, आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि द पर्सन इज नॉट ब्लाइंड, ना वो ब्लाइंड है, ना वो डम्ब है, ना वो डेफ है, ना वो हैंडीकैप्ड है। आप यहाँ पर ये एज्यूम कर लीजिए कि उसमें किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अब अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी। अब सॉल्यूशन देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव कितना हो रहा है, उसको कितना मिल रहा है? 2000 इंटू 12, 24,000 माइनस, क्या उसको एग्जेम्पशन मिलेगी? नो। एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ना तो वो ब्लाइंड है, ना डम्ब है, ना डेफ है, ना हैंडीकैप्ड है, उसमें डिसेबिलिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर उसको किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आपको यहाँ पर एज्यूम करना है कि पर्सन जो है वो साबुत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका था पॉइंट एफ। एक पॉइंट रह गया हमारा इस इलस्ट्रेशन का, दैट इज अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस उसको मिल रहा है ₹1000 पर मंथ, इतने का अंडरग्राउंड अलाउंस मिल रहा है। सॉल्यूशन देखिए, रिसीव कितना है, उसको कितना मिल रहा है? 1000 इंटू 12, 12,000। हाँ जी, अंडरग्राउंड अलाउंस की कितनी छूट मिलती है? एनीवन ऑडियो ऑन करके बताइए, अंडरग्राउंड अलाउंस की कितने की छूट मिलती है? 800 800 इंटू 12 की उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, दैट इज 9600, और जो बाकी है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 2400 विल बी टैक्सेबल। सो हम क्या कर रहे हैं? अलाउंसेस। और अलाउंसेस में मैंने आपको 3 कैटेगरीज करवाई हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की। इसमें हमने एक लिस्ट करी है फुली टैक्सेबल अलाउंसेस में। उसके बाद फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और अभी हमारा चल रहा है पार्शियली टैक्सेबल एंड पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, ये वाला पार्ट हमारा चल रहा है। और इसमें हमने सबसे पहले किया है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड हमने किया है एंटरटेनमेंट अलाउंस, थर्ड हमने किया है अलाउंसेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अलाउंसेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, इसमें आपकी लिमिट क्या है, आपको टैक्सेबल टैक्सेबल अलाउंस कितना रहेगा, टैक्सेबल अलाउंस इज इक्वल टू अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। और अभी जो हम लास्ट पार्ट इसका कर रहे हैं दैट इज अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल एक्सपेंसेस, ये पार्ट करना है हमने। दिस इज योर फोर्थ पार्ट, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें आपका एग्जेम्पशन का अमाउंट क्या होगा, ये देखने वाली बात है। एग्जेम्पशन इज इक्वल पर्सनल टू, और ऑफिशियल, क्या बच्चे, या सॉरी हियर इट इज ऑफिशियल, ऑफिशियल एक्सपेंसेस। पर्सनल वाला पार्ट यहाँ पर हो चुका है, ऑफिशियल एक्सपेंसेस वाला पार्ट करना है। यहाँ पर एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी आपको, जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ अलाउंस का, अमाउंट रिसीव्ड, इसमें से आप माइनस करेंगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर, या फिर आप ये कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। इतने की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। लिस्ट क्या है इसमें, ट्रैवलिंग allowance, second is conveyance allowance, traveling, conveyance, third is daily allowance, fourth is helper allowance, fifth is academic allowance, and last is uniform allowance। ठीक है जी, ये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए। आप काम से कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है। आप क्या देखेंगे, जितना अलाउंस मिल रहा है या फिर जितना आपका ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा हुआ, दोनों में से जो कम है उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस में आपका वो एक्सपेंडिचर आएगा जो कि ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए आपने कोई व्हीकल इस्तेमाल किया, आप कार इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी, आप अपनी बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कन्वेंस अलाउंस देता है। लेकिन अगर आप अपने घर से ऑफिस आते हैं या फिर ऑफिस से घर जाते हैं, ये कन्वेंस में इंक्लूडेड नहीं रहता, इसका आपको कोई खर्चा नहीं मिलता। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस टूर के टाइम पे कुछ खाने पीने के लिए या कुछ ऑर्डिनरी चार्जेस हैं, उसके लिए आपको डेली अलाउंस मिलता है। हेल्पर अलाउंस, आपको ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए कोई हेल्पर मिला हुआ है, उस हेल्पर को आप जितनी सैलरी पे कर रहे हैं वो देखिए, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड देखिए। whichever is less will be exempt and remaining will be taxable। ऑडियो किसका ऑन है,
नेक्स्ट इज योर एकेडमिक अलाउंस। कुछ रिसर्च एक्टिविटीज करने के लिए यह अलाउंस आपको दिया जाता है। एंड यूनिफॉर्म अलाउंस एज द नेम सजेस्ट्स, आपको यूनिफॉर्म, किसी किसी ऑफिस में यूनिफॉर्म लगती है, यूनिफॉर्म के खर्चे के लिए आपको जो एक अलाउंस दिया जाता है दैट इज यूनिफॉर्म अलाउंस। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंसिडर करना है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, यहाँ जो लिस्ट हमने कल करी थी उस लिस्ट में आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर के साथ कोई लेन देन नहीं था। यहाँ पर आपने क्या देखना था, कितना रिसीव हुआ माइनस कितना एग्जेम्प्ट है। आपको लिमिट्स दी गई थी, 1000 रुपए, 3200 रुपीज, 800 रुपीज, 300 रुपीज, आपको लिमिट्स दी गई थी। आपको सिर्फ उन लिमिट्स के साथ मतलब था, उन लिमिट्स के हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिल जानी थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लिमिट कोई नहीं दी गई। यहाँ पर आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखना है कि कितना हुआ है। अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है, अमाउंट रिसीव्ड से उसको आप माइनस कर दीजिए, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। आपकी बुक की है इलस्ट्रेशन 7। कन्वेंस अलाउंस कह रहा है वो, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। कन्वेंस अलाउंस ₹2000 पर मंथ है। ही स्पेंट, उसने कितना खर्चा किया, 18,000 पर मंथ। उसने 18,000 का खर्चा किया, 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में उसने 18,000 का खर्चा किया है। फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, ऑफिशियल कामों के लिए उसने इतना खर्चा किया है। क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका आपका? रिसीव्ड कन्वेंस अलाउंस, रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ, 2000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना, 24,000 माइनस, हाँ जी, रिसीव्ड और स्पेंट। रिसीव्ड कितना, 24,000, स्पेंट कितना, 18,000, विच एवर इज लेस। लेस कौन सा है, स्पेंट वाला लेस है। सो अमाउंट स्पेंट, अमाउंट स्पेंट कितना, 18,000। 18,000 की आपको छूट मिल जाएगी और 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कन्वेंस अलाउंस अगेन कितना है, 2000 पर मंथ। स्पेंड कितना किया, ही स्पेंट ₹28,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगेन रिसीव्ड कितना है, कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड 2000 into 12, 24,000 माइनस, हाँ जी, स्पेंट कितना है, अमाउंट स्पेंट 28,000। भाई स्पेंट ज्यादा है तो ये तो नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव का मतलब उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। यहाँ पर जो उसका टैक्सेबल पोर्शन है दैट इज 0। जितना उसको मिला उससे ज्यादा तो उसने खर्चा कर दिया, तो फिर टैक्स पे करने की तो जरूरत ही नहीं। यहाँ पर देखिए, उसको मिला ज्यादा था लेकिन उसका खर्चा कम हुआ, बाकी के ऊपर वो टैक्स पे कर देगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उसने खर्चा ज्यादा कर दिया और मिला कम था, तो फिर टैक्स लगाने की क्या जरूरत है। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू पे टैक्स। सी, यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस ₹6,000 पर एनम। पर एनम मीन्स साल का खर्चा है ये,
साल का अलाउंस है, और उसने स्पेंड कितना किया है, स्पेंड ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। यूनिफॉर्म वगैरह बनाने में उसने खर्चा कितना किया है, 5,000 का। रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड इज 6,000 माइनस स्पेंड कितना किया, क्योंकि स्पेंड कम किया मिला ज्यादा, तो बाकी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज टैक्सेबल। लास्ट इज हेल्पर अलाउंस। हेल्पर रखा है, हेल्पर अलाउंस मिल रहा है आपको 5,000 पर मंथ। ही एंगेज्ड अ हेल्पर, उसने एक हेल्पर, एक नौकर रखा है, और वो उसको सैलरी दे रहा है, मंथली सैलरी 4,000 की, 4,000 की सैलरी दे रहा है टू हिम। और जो हेल्पर है, द हेल्पर is devoted 70% of his time. The helper devoted 70% of his time to official work. भाई 70% टाइम वो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर रहा है, और जो बाकी 30% टाइम है वो घर के कामों के लिए स्पेंड कर रहा है। ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जो 70% टाइम वो ऑफिशियल वर्क के लिए यूज कर रहा है, आप उसी को कंसिडर करेंगे। बाकी 30% के ऊपर तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, जितना टाइम वो घर के लिए स्पेंड कर रहा है। हेल्पर अलाउंस रिसीव्ड कितना है, 5,000 इंटू 12, 60,000 माइनस हमें क्या देखना है, स्पेंड ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस। हमने सिर्फ ऑफिशियल पर्पस वाला लेना है। सैलरी कितनी दे रहा है वो उसको, 4,000, 12 महीने की कितनी, इंटू 12। लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ओनली 70%। तो हम पूरा 4,000 नहीं लेंगे, हम 4,000 का 70% लेंगे, क्योंकि उतना ही टाइम वो ऑफिस काम के लिए यूज कर रहा है। 26,400 विल बी टैक्सेबल। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है इस पार्ट की। यहाँ पर आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर लेना है, जबकि जब हमने यहाँ पर बात करी थी, यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं लेना होता था, जो लिस्ट हमने कल करी थी। सो इसके साथ ही हमारा अलाउंसेस का पार्ट खत्म हो गया है, और इसमें हमारा HRA का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बार बार फोकस कर चुकी हूँ। HRA लिस्ट्स रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपकी लिस्ट्स हैं HRA, इसमें टैक्स अलाउंसेस में जो भी लिस्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। चार्ट बना लेते हैं अलाउंसेस का, मेरे साथ साथ बनाइए। अलाउंसेस क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट है ये, जो कि एम्प्लॉयर आपको कुछ खर्चे बियर करने के लिए देता है, टू मीट पर्सनल और ऑफिशियल एक्सपेंसेस। और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, fully taxable allowances, fully exempt allowances,
partially taxable and partially exempt allowances. फुली टैक्सेबल में हमने एक लिस्ट करी थी, क्या है फुली टैक्सेबल? डीए, डीपी, सिटी कॉम्पनसेटरी, महंगी सिटी में रहते हैं तो ये मिलता है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फालतू टाइम आप स्पेंड करते हैं तो मिलता है ओवर टाइम अलाउंस, टिफिन, लंच या रिफ्रेशमेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, वो भी अगर आप 1000 मीटर से कम की हाइट पर वर्क कर रहे हैं तो पूरा टैक्सेबल होता है, डेप्यूटेशन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस एंड वार्डन अलाउंस। फुली एग्जेम्प्ट में आपके आते हैं अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आउटसाइड इंडिया है, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे उसके अलाउंसेस। हाई कोर्ट के जजेस को कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सम्पचुअरी अलाउंस, सम्पचुअरी अलाउंस कोई आपको मिल रहा है, किसे? टू हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस, एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ यूपीएससी को किसी तरह का कोई अलाउंस मिल रहा है, दैट इज एग्जेम्प्ट। और यहाँ पर हमने एचआरए किया था, एचआरए then is your entertainment allowance, उसके बाद आपका आता है पर्सनल एक्सपेंसेस, अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, and lastly allowances to meet official expenses. एचआरए, एचआरए में एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपका फर्स्ट है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना एक्चुअल रिसीव हुआ, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40% और 50% ऑफ सैलरी, जिसमें कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था? मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर एचआरए, इसमें 3 स्टार है। व्हाट इज योर 3 स्टार? 3 स्टार मीन्स बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन as a fixed percentage of turnover.